अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। आज हमारा लेक्चर 4 है, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए। देखिए 99% स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये काम नहीं कर पाते जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे करना है। जितने भी लोग हैं कारोबार शुरू करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, बेचते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उनसे कोई कोर गलती हो जाती है, वो क्या है कि किसी स्टेक होल्डर का उनको नहीं पता चलता, वो स्टेक होल्डर उनसे मैनेज नहीं होता। तो दूसरा हमने ये देखना है कि एआई के दौर में हम स्टेक होल्डर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच, मैं हूँ पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेज along with 13 years of experience in project management। मैंने बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताता जाऊंगा। लेकिन ये क्योंकि एआई का दौर है, अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऐसे लेक्चर से सीखा हुआ है जो एआई के दौर से पहले आए हैं, तो अब आप गलत जगह पे हैं। गलत जो है ना चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, अब आप सही जगह पे हैं। अब आप मजीद एआई के दौर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझ सकते हैं। इस लेक्चर में हमने हर लेक्चर को हम स्टार्ट ऐसे करते हैं, हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं कि ये हमने समझने हैं। स्टेक होल्डर को समझना है होता क्या है, ताकि आप इंटरनेशनली भी दूसरे बंदे से जब बात कर रहे हो तो उसको भी पता हो स्टेक होल्डर क्या है, आपको भी पता हो। क्योंकि अब ये जो डेफिनेशन है, ये AACSB जो अक्रेडिटेड दुनिया में वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप पढ़ रहे हैं वही अमेरिका में बैठा बच्चा भी पढ़ रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं वो अमेरिका में बैठा प्रोफेशनल भी पढ़ रहा है। तो आपको मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर आना चाहिए, फिर टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स आपको पता होने चाहिए, फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस पता होने चाहिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन एआई। आफ्टर दिस लेक्चर, इसको मुकम्मल सुनने के बाद आपको इन सब चीज़ों पे ग्रिप हो जाएगा। तो हमें समझना यही है कि हम जो ये सारा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें, फिर उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करें, स्टेक होल्डर्स की टाइप्स को, एक्सटर्नल कौन है, इंटरनल कौन है, अंडरस्टैंड करें स्टेक होल्डर को मैनेज कैसे करते हैं, और अप्लाई करें जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का जो टूल एनालिसिस हम सीखेंगे, टूल्स को सीखेंगे, उनको हम अप्लाई करें। सबसे पहले स्टेक होल्डर्स क्या होता है? स्टेक होल्डर बेसिकली या तो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस दैट इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय अ प्रोजेक्ट। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग का बनाते हैं, सबसे पहले स्टेक होल्डर कौन है? बिल्डिंग डिपार्टमेंट खुद है। उसके बाद वो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो उस बिल्डिंग को फंड कर रहा है। उसके बाद वहाँ के लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट की वजह से इम्पैक्ट होंगे। उसके बाद वो लोग हैं जो उसके बाद उस बिल्डिंग को यूज करेंगे। उसके बाद जो उसके स्टेक होल्डर हैं, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करने वाले हैं, उसमें वाटर इंस्टॉल करने वाले हैं। मल्टीपल लोग जो उस बिल्डिंग में ऊपर काम करेंगे, वो भी स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर क्या होता है? एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो किसी भी प्रोजेक्ट से या तो इफेक्ट होता है, या उस प्रोजेक्ट की वजह से इफेक्ट होता है, या उस प्रोजेक्ट का उस पे इफेक्ट होता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि जो प्रोजेक्ट होता है उस पे स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस करेगा। जहां आप बिल्डिंग बनाएंगे वहां का एमपीएमएनए आप पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। जहां से आपने फंडिंग अप्रूवल लेना है वो बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है। जिसने रहना है वो अपनी फरमाइश के मुताबिक बिल्डिंग आपको कहेगा। आप क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपने इन चीजों को देखना है। तो इसके अलावा स्टेक होल्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली जो रिसोर्सेज देते हैं, अप्रूवल देते हैं, सपोर्ट देते हैं। स्टेक होल्डर अगर आपने सही मैनेज नहीं किए तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। स्टेक होल्डर्स की टाइप कितने होते हैं? दो बेसिक बड़े टाइप होते हैं। एक इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं। तो अगर इंटरनल स्टेक होल्डर की बात करें, वो होता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, अंदर का बंदा है, उससे आप बता सकते हैं कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, बड़ी डिटेल में उससे डिस्कशन हो सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर इंटरनल स्टेक होल्डर है। प्रोजेक्ट टीम वो इंटरनल स्टेक होल्डर है। फंक्शनल मैनेजर्स जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, वो भी उसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को बनने के बाद इस्तेमाल करना है। सप्लायर्स, जिन्होंने चीजें सप्लाई करनी है। गवर्नमेंट बॉडीज भी एक्सटर्नल है, और कम्युनिटी भी ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। तो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी स्टेक होल्डर एक कोर कंसेप्ट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो आपने समझना है। प्राइमरी वो होता है जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। स्टेक जो जब भी कोई बिल्डिंग को, मिसाल के तौर पर, अब अगर आप एक बंदा है, उसको उससे आप वो लैंड ले रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो क्या है? प्राइमरी स्टेक होल्डर है, क्योंकि उसकी जमीन पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उससे आपने लेना है, उस पे इम्पैक्ट होगा। या उसके साथ साथ वाली जिसकी जमीन है वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हो जाएगा, उसको इफेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी क्या होता है? जो बंदा इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्कूल की नई बिल्डिंग बना रहे हैं, या आप स्कूल के लिए फॉर एग्जांपल नई बस ले रहे हैं, तो जो पहले कोई बंदा था बाइक पे या कोई भी लोकल वो सर्विस देता था,
तो वो इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है तो सेकेंडरी, स्कूल बनने से, स्कूल के बस से, ठीक है ना, उसको कोई और जगहों पे अपने गाड़ी भेजनी पड़ेगी। जो स्कूल है बेसिकली उसका काम था ट्रांसपोर्ट करना, वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उस पर डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है। कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव स्टेक होल्डर्स होते हैं, नाम से जाहिर है पॉजिटिव स्टेक होल्डर हेल्प करता है प्रोजेक्ट को कंप्लीशन में, नेगेटिव उसके अपोज काम करता है। स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स की सबसे पहले एक्सपेक्टेशन कॉस्ट की होती है, दूसरी टाइम की होती है, क्वालिटी की होती है, बेनिफिट्स की होती है। अब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है? अब ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि स्टेक होल्डर क्या होता है, टाइप क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। अब हमने देखना है कि व्हाट इज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट बंदे हैं उन सबको आपने एंगेज करना है, और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशिएशन टू क्लोजर आपने उनके साथ काम करना है। अच्छा, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्रोसेस का जैसे हमने देखा कि मेनली 5 स्टेप्स हैं। पहला क्या है? आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर को, एनालाइज करें स्टेक होल्डर को, प्लान करें उसकी एंगेजमेंट को, और मैनेज करें एंगेजमेंट को, और फिर मॉनिटर करें रिलेशनशिप को, जो कि पॉजिटिव रहना चाहिए एंड तक। स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन के कुछ टूल्स हैं। एक क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप अपने टीम बैठे, दोस्त बैठे और ब्रेनस्टॉर्म करें कि यार इस काम के लिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। दूसरा तरीका एक्सपर्ट जजमेंट, लोगों से पूछें कि भाई कौन कौन इसमें स्टेक होल्डर है। तीसरा क्या है? स्टेक होल्डर्स का आपके पास कोई रजिस्टर होगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग जरूर, तो आप दुनिया की पहली बिल्डिंग थोड़ी बना रहे हैं, लाखों बिल्डिंग बन चुके हैं, तो आप पता करवा लो कि भाई कौन कौन से बिल्डिंग लोगों ने बनाए हैं, किस किस बंदे से बात की, फंडिंग किससे ली है, बिल्डिंग किसके लिए बनाई है, डिजाइनर कौन था, आर्किटेक्ट कौन था, कम्युनिटी को कैसे डील किया, प्रोजेक्ट यूजर्स को कैसे डील किया, कास्ट वालों को कैसे डील किया, टाइम को कैसे डील किया, लेबर को कैसे डील किया। तो आपके पास एक रजिस्टर आ जाएगा जिसमें मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट लोग आ जाएंगे पुराने प्रोजेक्ट्स के, जिनसे आप सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट की क्लोजर की रिपोर्टिंग इसलिए होती है कि एक तो वो जो प्रोजेक्ट है उसकी ऑडिट हो सके, उसमें क्या क्या हुआ था स्टेप वाइज होता रहे। दूसरा इसलिए भी होता है कि बाद के लोग उस रजिस्टर से सीख सके। स्टेक होल्डर एनालिसिस, स्टेक होल्डर की किस किस चीज का एनालिसिस करना चाहिए। पहली चीज उसका पावर देखना चाहिए, क्या उसके पास पावर है। दूसरा उसका इंटरेस्ट है। तीसरा उसका इन्फ्लुएंस है। चौथा उसका इम्पैक्ट है। स्टेक होल्डर्स के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट है: पावर, इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। अच्छा, अब हमने समझा कि पावर और इंटरेस्ट क्या चीजें होती है। अब हमने पावर और इंटरेस्ट का मैट्रिक्स देखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनमें पावर बहुत होता है और इंटरेस्ट भी बहुत होता है, तो उनको और तरीके से डील करना है। कुछ लोग होते हैं जिनमें पावर नहीं होता है, इंटरेस्ट बहुत होता है। कुछ लोगों का क्या होता है कि पावर बहुत है लेकिन इंटरेस्ट है ही नहीं। कुछ लोगों का पावर भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन है स्टेक होल्डर, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हमने एक साइड पे हम पावर को लेते हैं, दूसरी साइड पे हम किस चीज को लेते हैं? इंटरेस्ट को। अब एक ऐसा बंदा है जिसका पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है, उसको आपने प्रोजेक्ट में क्या करना है? क्लोजली मैनेज करना है, उसको बड़े बड़े केयरफुली देखना है, उससे मिलना है, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको क्लोजली मैनेज। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है कि भाई इसके पास पावर है, ये मेरी फंडिंग रुकवा देगा, ये मेरा बिल्डिंग बनवाना रुकवा देगा। तो हाई पावर, हाई इंटरेस्ट, ख्याल से देखना है उस बंदे को, मैनेज क्लोजली। दूसरा बंदा है, हाई पावर है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ उसको आपने क्या करना है? कीप हिम सेटिस्फाइड। उसको आपने नाराज नहीं करना कि वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, बस हाई पावर है उसके पास। आपको पता है अगर उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो ऊपर वाले कैडर में जाएगा और आपको डैमेज कर सकता है। तीसरा बंदा है जिसके पास लो पावर है लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो आपको चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप क्या करें? उसको एंगेज रखें, उसको इन्फॉर्म्ड रखें। और एक ऐसा बंदा है जिसका लो पावर है, लो इंटरेस्ट है, लेकिन उसको आपने मॉनिटर करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लो पावर और लो इंटरेस्ट वाला बंदा, आप अगर उसको मॉनिटर नहीं करते तो उसके प्रेफरेंसेस चेंज हो सकते हैं, वो किसी दूसरे स्टेक होल्डर के साथ कंबाइन होकर आपके काम को खराब कर सकता है। तो ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, इसको आप इमेजिन करें, अज्यूम करें डिफरेंट सिनेरियोज में कि किस तरीके से आपने स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है। अच्छा, एक चीज आपको समझ आओगी कि पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स में एंगेजमेंट बार बार आ रहा है कि क्लोजली एंगेज करें ऊपर वाले बंदे को, फिर अगले बंदे को भी एंगेज करें, उसको इन्फॉर्मेशन के थ्रू एंगेज करें, उसकी बात माने। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं? 4: कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, नेगोशिएशन एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, उनके साथ इन्फॉर्म रखें, उनसे उनसे बात करते रहें, पार्टिसिपेशन करते रहें, उनकी उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी हो, नेगोशिएट करें उनसे, और कन्फ्लिक्ट अगर आ जाए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के बीच में, उसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करवाना है।
स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करते हुए मीटिंग्स करें, रिपोर्ट्स दें, डैशबोर्ड्स बनाएं, एआई ड्रिवन टूल्स को यूज करें। स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट एज ऑफ एआई में कैसे हो सकता है? डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट होता है, प्रिडिक्टिव स्टेक होल्डर एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग, स्टेक होल्डर्स की फ्यूचर पावर, इंटरेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं हर स्टेक होल्डर के बारे में। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आजकल के दौर में और हर वक्त दौर में होंगे? वो ये है कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स के, पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, इनको आपने डील करना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अर्ली इन्वॉल्वमेंट करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को अर्ली इन्वॉल्व करें और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करें, सबके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, अच्छे से रहें और मॉनिटरिंग करते रहें। और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पर ईआरपी का प्रोजेक्ट अगर कहीं पे भी लग रहा हो, ईआरपी की एग्जीक्यूशन हो रही हो, तो आपने देखना है उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, वो मॉड्यूल्स कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, स्टेक होल्डर किसी भी यूनिवर्सिटी में कौन कौन हो सकते हैं किसी भी मॉड्यूल के, उसमें आपके टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ, आपके पेरेंट्स, उनको भी जो है ना अप्लाई करते हुए ऑब्वियसली उन्हें पता होना चाहिए। फिर बैंक्स स्टेक होल्डर हैं क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को देखना है। फिर अच्छी सी स्टेक होल्डर है क्योंकि उसने इंटीग्रेट करना है अपना सिस्टम आपकी यूनिवर्सिटी के साथ। तो जो ईआरपी प्रोजेक्ट की जो है ना, आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। की टेक अवेज हमने ये देखा है कि जी स्टेक होल्डर अगर सही से दरियाफ्त हों तो ये भी एक कामयाबी है, फिर अगर मैनेज हों तो ये इंतहाई क्रिटिकल है। और एग्जाम के तौर पर स्टूडेंट यही करें कि जो है ना स्टेक होल्डर डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। सो इंशाल्लाह ताला लेक्चर 5 में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्कोप को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपने सारा ये प्लेलिस्ट नहीं देखा तो चांसेस आर आप बहुत नॉलेजेबल चीज़ों को मिस करेंगे। प्लेलिस्ट को लाजमी देखें ताकि आप इंजॉय करें। थैंक यू।